और रूस यूक्रेन की जंग में अमेरिका की भूमिका और अमेरिका में सत्ता परिवर्तन को चीन ने एक ऐसा अवसर मान लिया है जिसमें पूर्वी एशिया में जंग का मोर्चा खोलकर अमेरिका के लिए संकट खड़ा किया जा सकता है। क्योंकि जितना भी वॉर फ्रंट पर अमेरिका है, इसमें सबसे शांत यही है जिसे बारूदी आग से भड़काकर 2 लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। पहला, अमेरिका को कमजोर साबित करना और दूसरा, ताइवान को चीन में मिला लेना। लेकिन यह रणनीति धरातल पर कैसे उतारी, इस रिपोर्ट में देखिए। दहका दक्षिण चीन सागर, पूर्व में छिड़ेगा महासमर। यूक्रेन रूस के युद्ध से उठे बारूदी बवंडर ने दुनिया के सामने जिस संकट की कल्पना बनाई है, वो साकार रूप लेने जा रही है। एक तरफ पुतिन ने यूरोपियन देशों के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ अपने सहयोगियों के सहारे मॉस्को ने अमेरिका को उलझाने का प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है। और इस प्लान के तहत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट चीन बनने वाला है। दरअसल बीजिंग में गुप्त रूप से इस जंग में आगे बढ़ने का फैसला लिया गया है, लेकिन ध्यान भी रखा गया है कि जंग का मोर्चा रूस के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले खोला जाए, ताकि टकराव की स्थिति में पहले ही आर्थिक रूप से नुकसान झेल रहे अमेरिका के सामने रास्ते कम बचे। यही वजह है कि इस बार चीन ने अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के समय को अवसर बनाया। और दक्षिण चीन सागर के मोर्चे पर जंग के लिए उतर गया है। इस एक्शन प्लान के तहत ताइवान को टारगेट करके चीन ने 2 कार्रवाई एक साथ की है। पहले ताइवान के जल क्षेत्र में अपने 6 जहाजों को उतार दिया है, तो वहीं इन जहाजों को कवर देने के लिए 23 फाइटर प्लेन भी ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दाखिल हो गए। चीन की इस कार्रवाई को ताइवान के कोस्ट और रडार ने एक साथ दर्ज किया है, लेकिन चीन की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही। ताइवान के उत्तरी क्षेत्र में दर्ज हुई इस हलचल के बाद भी चीन की सेना दक्षिण चीन सागर में एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और इसका कारण है इसी सागर में रूस की मौजूदगी। दरअसल चीन ने अपनी नेवल फोर्स को पिछले कुछ वर्षों में बहुत मजबूत बना लिया है। अब चीन की नौसेना अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम है, और इस क्षमता को बढ़ा रही है रूस की न्यूक्लियर पनडुब्बी, जो इस समय रूस के बेड़े के साथ दक्षिण चीन सागर में तैनात की गई है। हालांकि इस तैनाती का मकसद युद्धाभ्यास बताया जा रहा है जो चीन के साथ हो रहा है, लेकिन यही वॉर एक्सरसाइज अमेरिका के लिए चुनौती बन रही है, क्योंकि जब भी चीन और रूस इस समुद्र में युद्धाभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं युद्ध का आगाज भी होता है, और रूस के विदेश मंत्री का दावा इसकी पुष्टि करता है। सर्गेई लावरोव के मुताबिक अमेरिका ताइवान स्ट्रेट में भड़काऊ कार्रवाई कर रहा है। ताइवान को अमेरिका की तरफ से हथियार मिल रहे हैं। अमेरिका की यह कार्रवाई चीन पर दबाव बढ़ाने वाली है। यही वजह है कि ताइवान के मोर्चे पर चीन की हिमाकत अमेरिका के खिलाफ युद्ध का संकेत दे रही है, जिसकी शुरुआत दक्षिण चीन सागर से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।